खाने में अचार खाने वाला ससुराल। यकीन ही नहीं होता कि अब मेरी शादी हो चुकी है और आज ससुराल में मेरा पहला दिन है और पहली रसोई की रस्म भी शादी से पहले मैंने इतना सब कुछ बनाना सीखा था। आज तो मैं अपने ससुराल वालों को अपने हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खिलाकर खुश कर दूंगी। सुबह का वक्त है, कुछ लाइट ही बनाती हूँ। एक काम करती हूँ, सैंडविच और पोहा बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा और खाने में भी काफी टेस्टी होता है। पोहा ढूंढने के लिए पूनम जैसे ही किचन की कबर्ड खोलती है तो देखती है कि उसमें 4 से 5 बोतल अचार की रखी हुई हैं। ये क्या, छोटे से कबर्ड में इतनी सारी अचार की बोतल? इसमें भी अचार की बोतल? ये क्या, सारे कबर्ड में अचार ही है क्या? पूनम जो भी कबर्ड खोल रही थी उसके अंदर अचार की बोतल निकल रही थी, जिसके बाद अब पूनम जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसके अंदर भी 2 से 3 अचार की बोतल रखी होती हैं। इन लोगों का तो कपड़ों का बिजनेस है, तो फिर इनके घर में इतनी सारी अचार की बोतल क्या कर रही है? कहीं ये साइड बाय साइड अचार बनाकर तो नहीं बेचते? हाय मेरे ससुराल वाले, अचार बेचने वाले, लेकिन इससे मुझे क्या, पैसा तो बहुत है इनके पास। पूनम खुद से बातें करते हुए जल्दी से पोहा और सैंडविच तैयार कर देती है और सारा नाश्ता टेबल पर लगा देती है। तभी पूनम को टेबल पर भी 2 से 3 अचार की बोतल दिखाई देती हैं। तभी वो देखती है कि उसके सभी ससुराल वाले सैंडविच और पोहा के साथ अचार खा रहे हैं। मम्मी जी, पापा जी, ये क्या आप लोग पोहा सैंडविच के साथ अचार खा रहे? अरे इसके साथ तो चटनी सॉस खाई जाती है, मैं वो लेकर आती हूँ। पोहा के साथ तो हम लोग अचार ही खाते हैं, तू भी खाकर देख, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और नहीं तो क्या भाभी, एक बार आप भी टेस्ट करिए पोहा के साथ साथ सैंडविच अचार, काफी टेस्टी लगता है। मैं तो हमेशा अचारी सैंडविच बनाती हूँ, आपके लिए भी बनाऊंगी। अचार के साथ सब अपना नाश्ता खत्म करते हैं, जो पूनम को काफी अजीब लगता है। ऐसी दोपहर होती है और दोपहर में पूनम सबके लिए खिचड़ी बना देती है। मेरी मसाला खिचड़ी बनकर तैयार हो गई, साथ में पापड़ भी। आज तो मेरे ससुराल वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पूनम सभी को मसाला खिचड़ी और पापड़ परोसती है, लेकिन इस बार भी उसके ससुराल वाले खिचड़ी से ज्यादा अचार ही खा रहे थे और आखिर में सबकी प्लेट में आधे से ज्यादा खिचड़ी बच जाती है। इतनी मेहनत से सबके लिए मसाला खिचड़ी और ये पापड़ तले थे और ये लोग हैं कि सिर्फ अचार ही अचार खाए जा रहे। सबके प्लेट में खिचड़ी बच गई, कितना खाना बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सारी खिचड़ी बचता देखकर पूनम को काफी दुख होता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती और ऐसे ही रात हो जाती है। रात में पूनम सबके लिए 2 से 3 तरह की सब्जियां बनाती है, लेकिन इस बार भी सब लोग सब्जी छोड़कर रोटी और चावल के साथ अचार खा रहे थे। आप लोगों के लिए मैंने पालक पनीर, मखनी, दाल और मिक्स वेज बनाई है और आप लोग हैं कि रोटी चावल के साथ अचार खा रहे हैं। क्या सब्जी अच्छी नहीं बनी? ऐसा नहीं है बहू, सब्जी तो काफी बढ़िया बनी है, लेकिन वो क्या है ना, हम सब लोग अचार के बड़े शौकीन हैं, तो हमें तो हर खाने के साथ अचार चाहिए होता है। तभी तो भाभी हमारे घर में इतना सारा अचार है। एक एक कर सभी खाना खाकर उठ जाते हैं और इस बार भी ढेर सारी सब्जी बच जाती है। सारी सब्जी वेस्ट हो गई। एक काम करती हूँ, उसे उठाकर डब्बे में पैक कर देती हूँ। पास में ही फुटपाथ है, वहां बैठे सभी को सब्जियां बांट दूंगी, कम से कम किसी का पेट तो भरेगा। पूनम ऐसा ही करती है और सभी गरीबों में बची हुई सब्जी बांट देती है। पूनम चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों नहीं बना लेती, लेकिन चावल और रोटी के साथ उसके ससुराल वाले हमेशा अचार ही खाते। बहू, आज कुछ बढ़िया सा खाने का मन कर रहा है। मन तो मेरा भी कर रहा है, सोच रही हूँ सबके लिए कुछ चटपटा मसालेदार बना दूं। चटपटा मसालेदार बनने में तो काफी समय लग जाएगा। एक काम कर, तू कटोरी में अचार लिया। क्या अचार? हाँ बहू, जा जल्दी से लिया। अपने ससुर के कहने पर पूनम कटोरी में ढेर सारा अचार लेकर आती है, जिसे देख सुरेश बिना रोटी चावल के खाने लगता है। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? रोटी चावल के साथ तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन खाली मुंह अचार कौन खाता है? ऐसा लगता है मेरे ससुर के पेट में 6 महीने का बच्चा है। इतना अचार तो कोई प्रेग्नेंट औरत भी नहीं खाती जितना ये लोग खा लेते हैं। दोपहर का समय था, पूनम अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी पूनम की सास लाजवंती पूनम के पास आती है और उसे जगाकर कहती है, तू सो रही है? माँ जी, आपने मुझे नींद से जगाया है तो मैं सो ही रही होंगी ना। अब सोते सोते भांगड़ा तो करूंगी नहीं। मैंने मंडी से मूली, गाजर, कच्चे आम, नींबू और आंवला मंगाया है। किचन में आ जा और मेरे साथ इन सब का अचार बनवा। लेकिन क्यों माँ जी, घर में तो पहले से ही इतनी सारी अचार की बोतल है, अभी तो वो खत्म होने दीजिए। आप ढेर सारा फिर बनवा रही हैं। बहू, अचार गर्मियों में ही बनता है, बारिश के मौसम में अचार बना नहीं सकते और ठंड में कौन इतनी मेहनत करेगा, इसीलिए गर्मी में ही ढेर सारा अचार बनवा देती हूँ। गहरी नींद में सो रही बेचारी पूनम नींद खराब करके उठती है और अब अपनी सास के साथ बैठकर अचार बनवाने लगती है।
कैसे ससुराल में शादी कर दी मेरे माँ बाप ने, जब देखो और सुबह शाम अचार खाओ और बाओ। अब तो मुझे लोगों की शक्ल में भी अचार ही दिखता है। माँ जी मूली का अचार दिखती है तो पापा जी गाजर का। कुछ कहा बहू तूने? सुना नहीं मैंने। वो तो बस मैं ऐसे ही अपने आप से बात कर रही थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। आज पूनम ने अपनी नंद के कहने पर उसके लिए मैगी बनाई थी। पूनम भी अपनी नंद के साथ खाने के लिए बैठती है। तभी पूनम देखती है कि उसकी नंद मैगी के साथ अचार खा रही है। अरे पिंकी, मैगी के साथ अचार कौन खाता है? छोड़ो इसे, अचार का टेस्ट आएगा, मैगी का थोड़ी ना आएगा। भाभी तो मैगी का टेस्ट चाहिए भी किसे? अचार के टेस्ट के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वो तो बस मेरा रोटी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए अचार के लिए मैंने आपसे मैगी बनवा ली। इन लोगों का बस चले तो ये तो अपने छोटे बेटे के दहेज में भी अचार ही मांगे। लोग चाय पीने के लिए रिश्ता देखने चले जाते, लेकिन ये लोग तो अचार खाने के लिए एक दूसरे को ही बेच देंगे। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। पूनम हर रोज घर में तरह तरह के पकवान बना रही थी, जैसे पकौड़े, आलू पूरी की सब्जी। इन सब के बावजूद भी ससुराल वाले उन सभी चीजों के साथ अचार ही खाते हैं। आलू की कचौड़ी इस आंवले के अचार के साथ कितनी बढ़िया लग रही है। हाँ, आप जरा ये बैंगन के पकौड़े इस गाजर के अचार के साथ तो खा कर देखिए, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका। एक काम करती हूँ, कल से इनकी चाय में भी अचार डाल देती हूँ, और चाय में क्यों, पानी में भी अचार घोल कर दे देती हूँ। पूनम अपने ससुराल वालों को कितना ही कुछ न कह ले, हकीकत में उसे वही करना था जो उसके ससुराल वाले उसे करवाना चाहते थे। ऐसे ही समय कुछ और गुजर जाता है और आज पूनम सबके लिए कुछ नमकीन बनाने के बजाय नाश्ते में गुड़ और चीनी के पराठे बनाती है। आज तो मैंने सबके लिए गुड़ और चीनी के पराठे बनाए हैं, देखती हूँ आज कैसे इन मीठे पराठों के साथ ससुराल वाले अचार खाते हैं। पूनम सभी को बड़े खुश होकर चीनी गुड़ के पराठे परोस रही होती है कि तभी देखते ही देखते पूनम के ससुराल वाले चीनी गुड़ के पराठे के साथ भी अचार खाने लगते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मीठी चीज के साथ अचार कौन खाता है? चीनी के पराठे के साथ अचार बहुत बढ़िया लगता है, तभी तो हम खा रहे हैं। और मैं तुझे कहने वाली थी कि आज तो चीनी के पराठे बना ले, और देख तूने खुद ही बना लिया। आज मैं तुझे अपने हाथों से चीनी के पराठे के साथ खट्टा मीठा अचार खिलाती हूँ। वो ना मुझे 10 लगे हुए हैं, अभी मैं अचार नहीं खा सकती, मैं फिर कभी खा लूंगी। हाँ, आप खाइए अपने चीनी के पराठे के साथ अचार। अपने ससुराल वालों की 24 घंटे अचार खाने की आदत से काफी ज्यादा वो परेशान थी और बेचारी आज भी मंडी में अचार बनाने के लिए ढेर सारी सब्जी खरीद रही थी कि तभी पूनम को मंडी में उसकी सहेली उमा मिलती है। अरे पूनम, क्या बात है, आज तू इतनी सारी सब्जियां ले जा रही है? क्या घर पर कोई दावत है क्या? इतनी सारी सब्जियां दावत के लिए नहीं बल्कि अचार के लिए लेकर जा रही हूँ। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं अपना दुखड़ा। पूनम सारी बात उमा को बताती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और आज अचानक विनीत के जोड़ों में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। अरे अरे अभी तो मैं अपनी जवानी के दिन में हूं और अभी से ही मेरे जोड़ों में इतना दर्द हो रहा है, ठीक से उठा बैठा भी नहीं जा रहा। आज तो मैं ठीक से फुटबॉल भी नहीं खेल पाया। मेरी कमर। अरे दर्द तो मेरे जोड़ों में भी काफी हो रहा है। अब क्या बताऊं तुझे, ऐसा लग रहा है कि हड्डियों में जान ही नहीं बची है, हड्डियां अंदर से खोखली ही हो गई हैं। पिंकी बेटा जरा देख तो सही, इस उम्र में मेरे चेहरे पर ये पिंपल कैसे हो रहे? इतने सारे कील मुहासे जवानी में तो नहीं हुए, बुढ़ापे में कौन सी जवानी फूट रही है मुझे? आपको अपने मुहासे की पड़ी है? 2 हफ्ते हो गए और अभी तक मुझे पीरियड्स नहीं आए और दर्द तो पेट में ऐसा हो रहा है कि पूछो मत। मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पिंकी जब डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाती है तो उसकी रिपोर्ट से डॉक्टर को पता चलता है कि पिंकी के पीरियड्स न आने का कारण उसका ज्यादा खट्टा खाना है। वहीं लगातार हो रहे जोड़ों के दर्द से डॉक्टर साहब को चेकअप करवाते हैं और उसका भी डॉक्टर खट्टा खाने के कारण ही उसके शरीर में होने वाले दर्द के बारे में बताते हैं। और जब ये सारी बात घर में बाकी सभी को पता चलती है तो हम तो इतने सालों से अचार खा रहे हैं, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बहू तू कैसा अचार बना रही? कहीं तेरे अचार गलत तरीके से बनाने से तो ये सब नहीं हुआ ना? माँ जी सच में हद होती है, मतलब आपको डॉक्टर की बात का भी विश्वास नहीं है? पूनम अब पूरे घर वालों को रोज अचार और खट्टा खाने के नुकसान के बारे में ढेर सारी वीडियोस दिखाती है, जिसे देख सभी काफी हैरान थे। देखा आप लोगों ने सुबह शाम अचार खाने का नतीजा? मैंने तो आप लोगों को बोलना ही छोड़ दिया था। विनोद और पिंकी की हालत तो आप सब देख ही रहे हैं, वो तो अभी जवान हैं तो उनकी ऐसी हालत है, लेकिन आप माँ जी पिताजी आप दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं। अगर जल्दी अपना स्वर्ग का टिकट कटवाना है ना तो खाइए अचार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर पूनम मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। पूनम की सारी बातें सुनकर सभी घर में
काफी डर जाते हैं, जिसके बाद अब वो सब लोग एकदम न सही लेकिन धीरे धीरे करके अपनी अचार खाने की आदत को छोड़ने लगते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि वो हफ्ते में 1 से 2 बार ही अचार खाते थे। माँ, हमारे स्कूल में 31 तारीख को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। उस दिन तो बहुत मजा आएगा। माँ जी, पिंकी कितनी खुश है ना। भले ही हम न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर पाते, पर स्कूल में नया साल बनाकर मेरी पिंकी बहुत खुश होती है। हाँ बहू, अच्छा बहू, एक बार रसोई में जाकर देख, खाना बनाया नहीं, तेरे ससुर जी को भूख लगी है। अपनी सास के कहने पर अनीता रसोई में जाती है और अपनी देवरानी नेहा के साथ खाना लेकर बाहर आती है, जहां पूरा परिवार मिलकर खाना खाते हैं। और नेहा के ससुर नेहा को देख नेहा से कहते हैं, बहू, कितने कम समय में तुम घर की सारी जिम्मेदारी संभालने लगी। मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ एडजस्टमेंट करने में काफी दिक्कतें आई होंगी। नहीं पापा जी, ठीक है सब। पता है बहू, तुम्हें तुम्हारे पिता और मैं बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों साथ में ही गांव में खेती करते थे, पर किस्मत का खेल देखो, तुम्हारे पापा एक बिजनेसमैन बन गए और मैं किसान ही रह गया। वो तो इतना अमीर हो गया कि आज उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, और वो अपना वादा नहीं भूला। और जब तुम और रंजीत बड़े हुए तो उसने अपना वादा पूरा किया। हाँ, अपने वादे को पूरा करने के चक्कर में मेरे पिताजी ने मुझे बलि का बकरा बना दिया और ऐसे गरीब घर में मेरी शादी करवा दी, जहाँ नौकरों की तरह मुझे काम करना पड़ता है। पूरा परिवार खाना खाकर वहां से चला जाता है तो वहीं नेहा अपने कमरे में जाकर अपनी दोस्त सिमरन को फोन करती है। और बता यार, कैसी है तू? नए साल का क्या सोचा है तूने? सोचना क्या है नेहा, तेरे पापा ने इस न्यू ईयर पार्टी में हमें भी इनवाइट किया है, इसलिए सोच रहे हैं कि न्यू ईयर पार्टी ही अटेंड कर ले। वैसे लास्ट टाइम हमने कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, याद है? हैप्पी न्यू ईयर। चलो केक तो काट लिया, अब थोड़ा डांस करके लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और सारी रात न्यू ईयर एंजॉय करते हैं। इतना बोलकर नेहा अपने सब दोस्तों के साथ केक काट कर खाना खाकर सारी रात अपनी गाड़ी से नाइट आउट करती है। यार, क्यों मेरी दुखती नब्ज पर हाथ रख रही है? पता नहीं पापा ने कहाँ मेरी शादी करवा दी। काश कि वो पुराने दिन फिर से आ पाते। वो दिन भी क्या दिन थे, पर यहाँ तो आकर मेरी जिंदगी खराब हो गई है। सुबह 5 बजे उठो और रात के 12 बजे तक काम करो। हाँ तो क्या हो गया, इस बार अंकल ने घर पर न्यू ईयर पार्टी रखी है ना, वहाँ एंजॉय कर लियो। क्या ही एंजॉय करूंगी मैं वहां जाकर। पिछले 10 सालों से देख रही हूँ उनकी न्यू ईयर पार्टी, वही घिसी पिटी, कुछ नया नहीं है। और यहाँ पर भी ये लोग कुछ नहीं करते। न्यू ईयर पार्टी के नाम पर 4 रिश्तेदार को बुला लेते और मुझसे खाना बनवा कर खा लेते हैं। बन गई न्यू ईयर। पर यार, अगर तू अपने मायके इस बार नहीं जाएगी तो अंकल को बुरा लगेगा, और इस बार तो मैं भी आ रही हूँ, आ जाना। वैसे मेरा मन तो नहीं है अपने गरीब ससुराल वालों को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपने मायके ले जाने का, पर क्या करूं, ले जाना ही पड़ेगा। नेहा सिमरन से बात करके फोन रख देती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार नेहा के मायके जाने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। बहू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तू ही देखकर बता कौन सी साड़ी लेकर जाऊं न्यू ईयर पर पहनने के लिए। हम आज से पहले कभी भी न्यू ईयर पार्टी में नहीं गए, पहली बार जा रहे हैं, वो भी तेरे घर। तो मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तेरी इंसल्ट हो। माँ जी, इनमें से कुछ अच्छा नहीं है, आप कल एक नई साड़ी ही ले आना। अच्छा देवरानी जी, ठंड ज्यादा हो रही है तो मैं पार्टी के लिए शॉल ले लूं या स्वेटर? अगर किसी और की पार्टी होती तो हम लोग जाते ही नहीं, पर तुम्हारे पापा ने बुलाया है तो थोड़ा सोच समझ कर जाना पड़ेगा। आखिर तुम्हारी रेपुटेशन का सवाल जो है। कितने एक्साइटेड हैं ये लोग न्यू ईयर पार्टी को लेकर। दीदी शॉल ले लेना, आपके पास एक भी ढंग के स्वेटर नहीं है। नेहा के ससुराल वाले पार्टी में जाने के लिए काफी खुश थे। अब 2 दिन बाद वो लोग नेहा के साथ उसके मायके जाते हैं, जहां नेहा के पिताजी रविंदर अपने घर आए मेहमानों का फूलों से स्वागत करता है। अरे आइए आइए, आप सबका ही इंतजार था। मैंने आप लोगों का रूम साफ करवा दिया है। आप सब जाकर आराम कीजिए, और वेटर तुम सबके खाने की तैयारी करो। और मेरी बच्ची कैसी है तू? पापा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। पर दोस्त, मैं तो नहीं थका। वैसे तुमने घर के पीछे अपने गार्डन एरिया को बहुत अच्छा सजाया है। अभी अभी देख कर आ रहा हूँ, लग रहा है रात की पार्टी की सेलिब्रेशन वहीं होगी। हाँ मेरे दोस्त, और ये हमारी पहली न्यू ईयर पार्टी है जब हम दोनों समधी बनकर एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए मैंने अपने सभी बिजनेस पार्टनर, दोस्त और रिश्तेदारों को बुलाया है।
बहू, तेरे पिताजी ने हमारा कितना अच्छे से स्वागत किया। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। माँ जी, मुझे लगता है अब हम लोगों को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। रात को न्यू ईयर पार्टी है। नेहा बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। शाम को सभी लोग पार्टी के लिए तैयार होते हैं और हर छोटी छोटी चीज के लिए उमा और अनीता नेहा को क्रेडिट देती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार तैयार होकर गार्डन में जाते हैं, जहां नौकर उन पर इत्र और फूल बरसाते हैं और वहां खड़े सभी मेहमान अनीता और उमा से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। आप नेहा की सास है ना, बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। वैसे आपने अपनी बहू को क्या गिफ्ट दिया न्यू ईयर का? गिफ्ट अभी तक तो कुछ नहीं दिया, पर सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा ही दूं। वैसे मैंने सुना है हमारी नेहा बड़ी खुश रहती है अपने ससुराल में। मैडम जूस। कितनी बड़ी पार्टी है। यहाँ तो वेटर हैं, रेड कारपेट है, लाइट जल रही है, डीजे लगा हुआ है और सबने कितने अच्छे कपड़े गहने पहने हैं। यहाँ तो सभी लोग अमीर हैं। सबने अपनी बहू को तोहफा दिया है, बस मैंने ही नहीं दिया। लोग क्या कहेंगे मेरी बहू के बारे में कि उसकी गरीब सास ने उसे कुछ नहीं दिया। माँ जी, कितनी शानदार पार्टी है ना। देखिए, गार्डन के पीछे नेहा का घर है, किसी महल से कम नहीं लग रहा ना। कितना सुंदर सजाया है और पिंकी को देखो डीजे पर कितना नाच रही है। अच्छा बहन, मैं 2 मिनट में आती हूँ। वैसे भी 11:30 बज गए, कुछ देर बाद केक कट होगा और बॉन फायर भी। इतना बोलकर वो औरत वहां से चली जाती है और ये सब कुछ देखकर उमा और अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जल्दी से उमा अपने कमरे से अपने सोने के कड़े लेकर आती है और नेहा के पास जाकर उससे कहती है, बहू माफ करना, तू अपनी दोस्तों से बात कर रही है और मैं अचानक से आ गई, पर मुझे तुझसे 2 मिनट बात करनी थी। अपनी सास को देख नेहा अपनी सास के साथ साइड में खड़ी होती है, जहां उमा नेहा को सोने के कड़े पहनाती है। बहू, मैं जानती हूँ तू बहुत अमीर है, इससे अच्छे गहने हैं तेरे पास, पर मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं था और यहाँ सभी ने अपनी बहू को तोहफे दिए हैं और तेरे हाथ भी खाली हैं। सबने हाथों में डायमंड की रिंग और सोने चांदी के कड़े पहने हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना कड़ा उपहार के रूप में तुझे दे दूं। नेहा, किस्मत वाली हो तुम जो इतना अच्छा ससुराल मिला। एक मेरे ससुराल वालों को देख लो, पता नहीं कहाँ गायब है। उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। और एक तुम्हारे ससुराल वाले हैं, पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा इन्हें तुम्हारी ही चिंता है। क्या यार, तू भी ना, मैं तो यहाँ बोर हो रही हूँ। वही घिसी पिटी पार्टी चल रही है, एक तरफ डीजे है, पार्क को सजा दिया, बड़े बड़े लोगों को बुला लिया, अब केक काटेंगे, खाना खाएंगे। पिछले 10 सालों से यही न्यू ईयर पार्टी देखकर मैं तो बोर हो गई हूँ। नेहा, तुम्हें ठंड लग रही होगी, मेरे पास 2 शॉल थे, ये तुम्हारे कपड़े से मैच कर रहा है, इसे तुम ओढ़ लो। ये सब देखकर नेहा भावुक हो जाती है और वो कुछ बोल पाती उससे पहले कुछ वेटर ट्रॉली पर बड़ा सा केक लेकर आते हैं और रविंद्र अपने बचपन के दोस्त अरविंद के साथ काउंटिंग करता है। 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इतने बोलते ही आसमान में पटाखे फूटने लगते हैं रंग बिरंगे, और अब अरविंद और रविंद्र केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। कुछ देर बाद सभी केक लेकर टेबल पर बैठकर खाना शुरू कर देते हैं, तो वहीं उमा अपने हाथों से नेहा के लिए खाना लाती है और उसे खिलाते हुए उससे बोलती है, बहू, तेरी वजह से आज हमने पहली बार अमीरों की तरह न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत खास था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी इतनी इज्जत होगी। हम न्यू ईयर वाले दिन 12 बजे केक काटेंगे, इतनी अच्छी आतिशबाजी देखेंगे और इतने महंगे खाने खाएंगे। जो चीज मुझे बेकार लग रही है वो चीज इन्होंने पहली बार देखी और कितने खुश हैं मेरे ससुराल वाले। कैसे छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं ये सब। और मैं इनसे परेशान हो रही थी जो हर समय मुझे खुश करने में लगे रहते हैं। अपने ससुराल वालों को इमोशनल देखकर नेहा को समझ आ जाता है कि जो चीज उसके लिए बोरिंग है वही चीज उसके ससुराल वालों के लिए कितनी खास है।